तो आइए ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करेंगे महाकवि भर्तृ के द्वारा रचित नीति शतक की मान शौर्य पद्धति का। यानी पिछले भाग में हमने महाकवि भर्तृ के द्वारा रचित इस नीति शास्त्र की अर्थात इस नीति शतक की 2 पद्धतियों का अध्ययन कर लिया है और इस तीसरी पद्धति के 5 श्लोक भी पढ़ लिए हैं और अगले इसमें जो 5 श्लोक है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर भी करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखिए पिछले जो श्लोक थे कुछ उसमें महाकवि भर्तृ ने क्या कहा था, मान शौर्य पद्धति के अंतर्गत यानी वो स्वाभिमानी लोगों की प्रशंसा करते हैं कि यानी ऐसे व्यक्ति जो स्वाभिमानी हैं, बलवान है, सामर्थ्यवान है, वो हमेशा अपने बल के अनुरूप ही कार्य करते हैं। यानी वो कभी भी अपने सत्व के अनुरूप न होकर के छोटे कार्यों को नहीं करते हैं। जिस प्रकार से पिछले कुछ श्लोकों में महाकवि भर्तृ ने सिंह का उदाहरण देकर के स्पष्ट किया था कि भाई जिस प्रकार से एक सिंह होता है वो किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति हो जाने पर भी, यानी वह कमज़ोर हो जाने पर भी, भूख से पीड़ित होने पर भी, और यदि उसकी कांति चमक भी चली जाए, वह बूढ़ा हो जाए, उसके प्राण भी नष्ट होने की स्थिति आ जाए, इस प्रकार की कई संकट आ जाने पर भी वह अपने सत्व के अनुरूप ही कार्य करता है। वह कभी भी नीच काम नहीं करता है। जैसे उसके सामने अगर हाथी आ रहा है और एक सियार आ रहा है तो वह शिकार करने के लिए सिर्फ उस मदमस्त हाथी को ही मारेगा, ना कि उस सियार को। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृ ने कहा है कि भाई जो इस प्रकार से जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उसी प्रकार से कभी भी जो निर्बल व्यक्ति होते हैं, कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, उन पर कभी भी आक्रमण नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से ये मान शौर्य पद्धति के अंतर्गत अपने 5 श्लोक है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए श्लोकों में कि सन्ति अन्येऽपि बृहस्पते प्रभृतय संभाविता पंचसा तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहून् वैरायते द्वा वै विग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्राते पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशेष आकृति। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृ ने राहु का उदाहरण दे करके, यानी जो अपना ग्रहों में जिसका नाम है कि भाई ये जो राहु होता है वो किस प्रकार से अपने सत्व के अनुरूप ही वह सूर्य को और चंद्रमा को ग्रसता है, यानी उन पर ग्रहण पड़ता है, उसको हम ग्रसना कहते हैं राहु के द्वारा। तो इस प्रकार से उस राहु का उदाहरण दे करके महाकवि भर्तृ स्पष्ट कर रहे हैं स्वाभिमान लोगों के उस व्यक्तित्व के बारे में कि भाई आकाश मंडल के अंतर्गत यानी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हम देखते हैं तो बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल आदि कई ऐसे 5-7 ग्रह हैं और भी हैं, परंतु इन ग्रहों के प्रति हैं जो राहु है किसी प्रकार से बैरभाव नहीं रखता, यानी किसी प्रकार से उनसे दुश्मनी का भाव नहीं रखता, परंतु समय आने पर वह जो राहु है वो हमेशा सूर्य और जो चंद्रमा दोनों होते हैं उन्हीं ग्रहों को ग्रसता है। अर्थात उसी प्रकार से जो स्वाभिमानी जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने से निर्बल और कमज़ोर व्यक्ति पर कभी भी आक्रमण नहीं करते हैं और हमेशा अपने सत्व के अनुरूप ही कार्य करते हैं। ये स्वाभिमानी लोगों की बात होती है, यानी उनका स्वभाव होता है, उनका इसी प्रकार का व्यक्तित्व होता है। तो आइए देखिए किस प्रकार से इसका अर्थ है। तो महाकवि भर्तृ कह रहे हैं कि संति माने है, अन्य माने दूसरे, अभी माने भी, यानी और दूसरे भी हैं, बृहस्पति प्रभृत यानी बृहस्पति, शनि आदि, संभाव्यता माने सम्मानित, यानी प्रसिद्ध, पंच ऐसा माने 5-6 ग्रह, यानी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत यानी बृहस्पति, शनि आदि ऐसे सम्मानित तथा प्रसिद्ध 5-6 ग्रह है। तान प्रति ऐसा विशेष विक्रम रुचि, विशेष विक्रम रुचि का मतलब होता है पराक्रम में विशेष रुचि रखने वाला, विशेष विक्रम रुचि इसका मतलब होता है पराक्रम में विशेष रुचि रखने वाला। राहु माने राहु, न माने नहीं, वैरायत माने बैर भाव रखता है, तान प्रत्येष माने उनके प्रति, यानी पराक्रम में विशेष रुचि रखने वाला ये राहु कभी भी उनके प्रति द्वेष नहीं करता, ना ही किसी प्रकार का बैर भाव रखता है। द्वावैव ग्रसते यानी द्वावैव माने दोनों को ही, ग्रसते माने ग्रसता है, दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ, यानी दिवाकर का मतलब होता है दिन यानी सूर्य,
निशा माने रात्रि और प्राणेश्वर भास्वर माने इनका जो स्वामी अर्थात सूर्य और चंद्रमा का। तो देखिए वह द्वावय माने दोनों को, या सूर्य और चंद्रमा दोनों को ही ग्रसता है। पर्वणि माने पर्व पर, यानी विशेष पर्व पर, यानी एक तो होता है पूर्णमासी का पर्व और एक होता है अमावस्या का पर्व। तो दोनों पर्व पर ही इनका वह ग्रसन करता है। पश्च माने देखो, दानवपति माने दानवों का स्वामी, शीर्ष अवशेष कृति, यानी शीर्ष माने सिर जिसका शेष भाग बचा हुआ ऐसी आकृति वाला, यानी सिर जिसका ऐसा अवशेष यानी भाग बचा हुआ ऐसी आकृति वाला ये राहु केवल और केवल अमावस्या और पूर्णमासी को सूर्य और चंद्रमा का ही ग्रहण करता है, अर्थात वह उन्हीं को ही ग्रसता है। तो ठीक है, आपके श्लोक समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए कि इस आकाश के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, मंगल आदि ऐसे और प्रसिद्ध 5-6 ग्रह हैं, परंतु पराक्रम में विशेष रुचि रखने वाला ये राहु उनके प्रति किसी भी प्रकार का बैरभाव नहीं रखता है। वह तो केवल हे भाई देखिए, क्योंकि ये जो दानवपति अर्थात दानवों का स्वामी, सिर जिसकी आकृति शेष बची हुई है, ऐसा वह राहु केवल सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसता है, यानी उनको ही ग्रहण करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जिस प्रकार से इस आकाश मंडल में अन्य प्रकार के जो ग्रह हैं उनके प्रति है राहु जो दानवपति है, इस प्रकार से किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखता। तो उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो बलवान व्यक्ति होते हैं, सामर्थ्यवान व्यक्ति होते हैं, अपने से बराबर वालों के साथ ही टक्कर लेते हैं, परंतु छोटे लोगों के पास, निर्बल लोगों के साथ कभी भी वो द्वेष नहीं रखते हैं। तो इसी प्रकार से महाकवि भर्तृहरि इसके अंतर्गत वर्णन करते हैं। अब अगला श्लोक देखेंगे हम। अब इसमें देखिए ये थोड़ा बड़ा श्लोक है, तो इसके प्रत्येक चरण के अंतर्गत 19 अक्षर है। शार्दूल विक्रीडितम इसमें छंद है। अगला श्लोक देखिए, बेहेति भुवन श्रेणीम शेष फना फलक स्थिताम कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा च धारयते तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधि अनादरात् अहमहताम निस्सीमान चरित्र विभूतय। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत किस प्रकार से स्वाभिमानी लोगों की प्रशंसा करते हुए वो महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि भाई स्वाभिमान लोगों की ये बात होती है कि वो हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुरूप ही भार वहन करते हैं, अर्थात वो कभी भी छोटी वस्तुओं को तो किसी प्रकार से अपने संपर्क में नहीं आने देते। जैसा कि यहाँ पर स्वाभिमानी प्रशंसा के अंतर्गत यहाँ पर देखिए शेष भगवान की प्रशंसा की गई है और उसको भी धारण करने वाले कमठपति ने यानी कच्छप यानी जो कछुए की प्रशंसा की गई है, समुद्र की, अर्थात जो इन महान लोगों की जो चरित्र की जो विशेषताएं होती है उनका वर्णन किया गया है। यानी इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने महान लोगों की, श्रेष्ठ लोगों के स्वभाव की, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई है। तो देखिए किस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहती माने बहन करता है, भुवन श्रेणी माने इस भुवन श्रेणी को अर्थात सारे लोगों को, शेष माने शेषनाग, फन फलक स्थिता माने अपने फनों पर, यानी फना फलक स्थितता माना अपने संपूर्ण फनों पर, यानी शेषनाग अपने फनों पर स्थित इस भुवन श्रेणी को धारण करता है। और कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा च धार्यते, सदा माने हमेशा, सच माने उसे भी, मध्य पृष्ठम माने अपनी बीच पीठ पर, कमठपति न माने उस कच्छप के द्वारा धारण किया जाता है। यानी देखिए शेषनाग अपने फनों पर स्थित इस भुवन श्रेणी को अर्थात सारे लोगों को धारण करता है और उस शेषनाग को भी, सच माने और उस शेषनाग को हमेशा कमठपतिना मध्य पृष्ठम यानी उस कच्छप के द्वारा अपनी पीठ पर धारण किया जाता है। यानी हम वैसे भी पुराणों में देखते हैं, ऐसा बताया गया है कि भाई ये संपूर्ण जो पृथ्वी है इसका भार किस पर टिका हुआ है, शेषनाग पर टिका हुआ है। और शेषनाग है
वो कहाँ पर है, वो कमठपति ना कहते का मतलब है उस वो कच्छप यानी कछुए पर टिका हुआ है। और कच्छप कहाँ पर है, वो समुद्र में आश्रय लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से इन सभी का उदाहरण देते हुए महाकवि भर्तृ उनकी विशेषताओं के बारे में, यानी जिस प्रकार से श्रेष्ठ लोगों की क्या क्या विशेषताएं होती है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इसके बारे में वो वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए एक बार और देख लीजिए इस श्लोक को कि शेष माने शेषनाग अपने फनों पर स्थित भुवन श्रेणी माने सारे लोकों को धारण करता है, और उस शेषनाग को भी कच्छप के द्वारा हमेशा अपनी पीठ पर धारण किया जाता है। तमपि कुरुते क्रोड़ अधीनम पयोधि अनादरात, यानी तमपि माने उसको भी, किसको, उस कछुए को भी, कुरुते माने करता है, क्रोड़ अधीनम माने अपने गोद में, पयोधि माने समुद्र, अनादरात माने अनायास, यानी वह समुद्र भी अनायास रूप से उस कछुए को अर्थात उस कच्छप को अपने में धारण करता है। अरे देखिए महताम ने सीमान चरित्र भूत है, यानी महान लोगों के जो चरित्र की जो विशेषताएं हैं, निस्सीमान माने असीमित है, अर्थात ऐसे महान व्यक्तियों की जो विशेषताएं होती है, उनका स्वभाव होता है वो असीम है, उनका कोई भी पार नहीं पाया जा सकता। तो इस प्रकार से इन महान लोगों का उदाहरण देते हुए जिस प्रकार से महाकवि भर्तृ कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से शेषनाग है वो भी अपने स्वभाव के अनुसार इस संपूर्ण भूमंडल को अर्थात सारे लोगों को अपने फनों पर धारण करता है, और सच है, और उस शेषनाग को भी उस कमठपतिना यानी कच्छपों के स्वामी अर्थात कच्छप राज के द्वारा अपनी बीच पीठ पर धारण किया जाता है, और उस कछुए को भी समुद्र के द्वारा अनायास बड़े सम्मान के साथ उसको धारण किया जाता है, यानी अपनी वो गोद में बैठाए रखता है। इसलिए देखिए लोगों कि इन चरित्र विभूतयें महताम, यानी इन महान लोगों के चरित्र की जो संपत्तियाँ, इन चरित्र की जो इनकी विशेषताएं हैं वो अनंत और असीम होती है। तो इस प्रकार से श्लोक में बताया गया है। इस श्लोक यानी जब हम व्याख्या करते हैं, ये हमारे पाठ्यक्रम में आता है, पेपर में आता है, तो हमें 2 श्लोक देता है उसमें वो, तो ये अपनी प्रथम यूनिट है, अपनी नीति शतक में से 2 यूनिट बनती है, यानी 5 पद्धति और 5 पद्धति, यानी प्रथम 5 पद्धतियों में से 2 श्लोक आते हैं जिनमें से हमको एक करना होता है ना। तो इस प्रकार से तो हम इसमें से जैसे माना कि जो व्याख्या करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, तो पहले तो आपने अर्थ कर लिया, सबसे पहले आपको अर्थ आना चाहिए, अभ्यास करते रहिए, हम व्याख्या को और अगले भाग में बताएंगे किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो ये आपके अर्थ हो गया। अब देखिए अगला श्लोक, बरम प्राणोच्छेद समद मगवन मुक्त कुलिस प्रारही उदगच्छत बहुल दहनोद्गार गुरुभि तुषाराद्रे शुनो अह पितरि क्लेश विवसे नेच असौ संपात पयसी पयसाम पत्युरुचितः। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत उस महाकवि भर्तृ ने ये बताने की कोशिश की है यहाँ पर कि भाई हमेशा व्यक्ति को अपने सत्व के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, उसको कभी भी इन कार्यों से नहीं छुपना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैनाक पर्वत का उदाहरण दिया गया है कि भाई जब इंद्र के द्वारा पर्वतों के पंख काटे जा रहे थे तो उस समय सभी जो पर्वतों के जो पंख काटे जा रहे थे उसमें मैनाक पर्वत भी था और अन्य जो पर्वत भी थे। तो यहाँ पर जो मैनाक पर्वत था उस मैनाक पर्वत के द्वारा क्या किया गया कि अपने पिता को, कहने का मतलब जो बड़े पर्वत हैं या मैनाक ने अपने पिता को छोड़ दिया संकट के अंतर्गत और समुद्र में डुबकी लगा ली। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया है, महाकवि भर्तृ ने कहने की चेष्टा करी है, ये कोशिश की है, ये हमें बताया है कि भाई जिस प्रकार से जो उस मैनाक पर्वत का यानी जो मैनाक पर्वत था उसको क्या कर लेना चाहिए कि जो अग्नि निकलते हुए यानी उदगच्छत बहुल धैनोद्गार गुरुभी, उदगच्छत है निकलती हुई तेज अग्नि के अंगारों से भी भयंकर उस इंद्र के वज्र से मर जाना ठीक था, प्राणों को त्याग देना ठीक था, परंतु अपने पिता को इस प्रकार से संकट में छोड़ देना और छोड़ करके समुद्र के जल में छुप जाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। तो इस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृ कह रहे हैं कि बरम माने श्रेष्ठ, प्राणोच्छेद माने प्राणों को छोड़ देना, यानी प्राणों को छोड़ देना श्रेष्ठ है। कैसे? उदगच्छत बहुल दैनोद्गार गुरुभी तुषार आद्रे, तुषार आद्रे,
तुषार आद्र माने हिमालय पर्वत के, यानी हिमालय पर्वत के। सुनो माने पुत्र, यानी हिमालय के पुत्र उस मेनाक का। उदगच्छत माने निकलती हुई तेज अग्नि की ज्वालाओं से भी भयंकर। सैमद मद से युक्त तथा मतवाले। मगवन माने इंद्र के। मुक्त कुलिस माने वज्र के। प्रहारी माने प्रहारों से। वरम प्राणोच्छिद माने प्राणों को छोड़ देना उचित था। यानी एक बार और देख लीजिए, यानी हिमालय के पुत्र मैनाक का निकलती हुई तेज अग्नि की ज्वालाओं से भी भयंकर मतवाले इंद्र के कठोर वज्र के प्रहारों से प्राण छोड़ देना उचित था, परंतु पितरी क्लेश विवशे, यानी यह मन अरे कि किंतु पिता के संकट में हो जाने पर पयसाम पत्यु, यानी समुद्र के। पयसी माने जल में, संपात माने छुप जाना। नैच असौ उचित, यानी उसके लिए ठीक नहीं था। तो महाकवि भर्तृहरि ने क्या बताया हमें इस श्लोक में कि भाई हिमालय के पुत्र उस मैनाक का, यानी मैनाक पर्वत का निकलती हुई तेज आग की ज्वालाओं से भी भयंकर मतवाले इंद्र की उन कठोरतम वज्र के प्रहार से प्राण छोड़ देना ठीक था, परंतु पिता को इस प्रकार से संकट की स्थिति में देख करके और समुद्र के जल में छुप जाना ठीक नहीं था। अब ये समुद्र के जल में कैसे कि यानी इंद्र जब उन पर्वतों के पंख काट रहे थे, ऐसा मानते हैं कि पुराणों में बताया गया है कि पहले पर्वतों के पंख होते थे और ये पर्वत पंखों से उड़ते हुए कहीं भी किसी नगरी में जा कर के और बैठ जाते थे, जिससे समूल गांव जो भी स्थिति थी वहाँ पर नष्ट हो जाती थी। तो ऐसा उल्लेख किया गया है, पुराणों में बताया गया है। तो इस प्रकार की जब स्थिति आई थी कि इंद्र ने सभी पर्वतों के पंख काटने शुरू किए थे, तो यह जो मैनाक पर्वत था यह अपने पिता को वहीं संकट में छोड़ गया और समुद्र के अंदर उसने डुबकी लगा ली। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने कहा है इसके अंतर्गत कि भाई हिमालय के पुत्र उस मैनाक का निकलती हुई अग्नि के तेज, अर्थात निकलती हुई तेज अग्नि के उन भयंकर प्रहारों से, या फिर हिमालय के पुत्र उस मैनाक का निकलती हुई तेज अग्नि की ज्वालाओं से भयंकर समद माने मत वाले इंद्र के उस वज्र के प्रहारों से प्राण छोड़ देना ठीक था, परंतु पिता को इस प्रकार की संकट अवस्था में छोड़ करके समुद्र के जल में छुप जाना उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। अगला श्लोक देखिए, इसके अंतर्गत भी देखिए अपने कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसके अंतर्गत 17 अक्षर है और वर्ण है, तो इसमें शिखरणी छंद है। अब अगला श्लोक देखते हैं हम। यद अचेतनोऽपि पादै स्पृष्ट प्रज्वलति सवितुन कान्तः तत् तेजस्वी पुरुषे परकृतनि कृतिम कथम सहते। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत वही स्वाभिमानी लोगों की प्रशंसा की जा रही है, यानी महान उन बलशाली व्यक्तियों की, जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उनकी प्रशंसा की जा रही है कि भाई ऐसे व्यक्ति कभी भी अपना अपमान सहन नहीं कर सकते। क्योंकि किस प्रकार से नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक एनिकांत तथा सूर्यकांत मणि का उदाहरण दिया गया है। तो देखिए यत माने कि अचेतनोऽपि, अचेतनोऽपि का मतलब अचेतन होने पर भी, अर्थात निर्जीव होने पर भी। सवितु एनिकांत, एनिकांत का मतलब होता है सूर्यकांत मणि। सवितु पादई, सवितु पादई माने सूर्य की किरणों के। स्पष्ट माने स्पष्ट होने पर भी। प्रज्वलति यानी अग्नि उगलने लगती है। यानी महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि वे अचेतन होने पर भी, यानी निर्जीव होने पर भी सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों से स्पर्श हो जाने पर भी आग उगलने लगती है। तो तत्मत तो तेजस्वी पुरुष मान, जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, परकृत निकृति माने दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कथम सहते माने कैसे सहन कर सकते हैं। तो आगे होगा आपके श्लोक समझ में बहुत सीधा सरल श्लोक है कि अचेतन अर्थात निर्जीव होने पर भी, एनिकांत का मतलब सूर्यकांत मणि, सवितु पादई माने सूर्य की किरणों से, स्पष्ट माने स्पर्श होकर के, प्रज्वलति माने आग उगलने लगती है। तो इसी प्रकार से तेजस्वी पुरुष दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान को कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। सिंह शिशुरपि निपतति मधुमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृति इयं सत्ववतां न खलु वै तेजसो हेतु। तो उसी प्रकार से जो
उस सिंह का उदाहरण देते हुए, यानी सिंह का जो बच्चा होता है उसका भी जो सत्व है उसका उदाहरण देते हुए कहा गया है श्लोक के अंतर्गत। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि शिशु अपि यानी बालक भी, सिंह माने सिंह, यानी सिंह जब बालक अवस्था में होता है यानी वय अवस्था में होता है तो मद मलिन कपोल वित्तीसु गजेसु, यानी मद से मलिन कपोल यानी गंड स्थल वाले हाथियों पर निपतति माने आक्रमण करता है। यानी जो सत्वशाली व्यक्ति होते हैं, जो बलशाली व्यक्ति होते हैं, जो सामर्थ्यवान होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सिंह के शिशु का उदाहरण दिया गया है कि जो सिंह का शिशु होता है अर्थात जो बालक होता है, अर्थात सिंह जब अपने बचपन अवस्था में होता है तो फिर भी वह मद से मलिन अर्थात मत वाले हाथियों के गंड स्थलों पर ही आक्रमण करता है। प्रकृति इयम सत्वताम, क्योंकि सत्वता माने शक्तिशालियों की यही प्रकृति माने यही स्वभाव होता है। न खलु वय तेज सो हेतु, न माने नहीं, खलु माने निश्चय, वय मान उम्र, तेज मान तेज, सो मान तेज, हेतु माने कारण। यानी इस प्रकार की जो अवस्था होती है उसमें ना तो उम्र का ना ही किसी प्रकार के तेज का कारण होता है, यानी इसमें कोई कारण नहीं होता, केवल और केवल उनका जो व्यक्तित्व होता है, जो उनका स्वाभिमान होता है वो उसका अनुरूप ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये अपने 5 श्लोक हो गए मानसौर्य पद्धति के, और अगली पद्धति अर्थ पद्धति का हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।